पार्ट 4 की शुरुआत अगले दिन से होती है, जहाँ पर हम यूजी को क्लब में देखते हैं, जो चैन के काफ़ी करीब आने की कोशिश कर रही होती है, उसको सीड्यूस कर रही है, हमें ऐसा लगता है यहाँ पर। और डुओ को बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। तभी ये दोनों डुओ से खाना मंगाते हैं और ये गुस्से में बाहर कुछ खाने का सामान लेने चली जाती है। और यूजी फिर चैन से बोलती है कि तुम सबको सच्चाई कब बताओगे। इसने एग्जीबिशन में चैन को कॉस्ट्यूम चेंज करते हुए देख लिया था और ये जानती है कि चैन ही ब्लैक है। पूछ रही होती है कि तुम डियो को वाइस प्रेसिडेंट क्यों बना रहे हो। चेन ने कहा क्योंकि वो डिजर्व करती है, वो एक काबिल लड़की है। तभी डुओ कुछ स्नैक्स लेकर आ गई होती है, बोलती है कि लोग खा लो। यूजी ने कहा कि चैन को ये सब चीजें नहीं पसंद। डुओ की और जल गई होती है और गुस्से में वहीं बैठ गई। और कुछ देर बाद दोनों लड़कियां बो के पास आती है और इसको अपने साथ खाने को चलने कह रही होती, लेकिन वो यूजी को काफी अवॉइड करने की कोशिश कर रहा होता है। लड़कियां उसको खींच कर अपने साथ रेस्टोरेंट में लेकर आ गई होती है। दोनों लड़कों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है सब कुछ पता है इन दोनों को। और यूजी यहाँ पर फिर पास्ट की बातें करने लग जाती है, जिससे वो यहाँ से जाने लग जाता है। तो यूजी उसके पीछे जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी भी तुमको पसंद करती हूँ। वो ने कहा कि नहीं, पर तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक स्पेशल जगह है। यूजी ने कहा कि तुमने मुझे 2 साल पहले बहुत ही बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। वो फिर इससे माफ़ी मांगता है। अगले दिन क्लब में टीम बॉन्डिंग सेशन होने वाला होता है, जहाँ पर सभी को अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। इसलिए सब बस में बैठकर घूमने जा रहे होते हैं एक दिन के लिए और एक अबैंडन विला में आए होते हैं, जहाँ पर एक गेम खेला जाता है और आज भी वो गेम खेला जाएगा। और डोर खुलते ही सब अंदर आ गए होते हैं। विला काफ़ी हॉरर होता है और बहुत ही डर लग रहा होता है। सर्वेंट बताता है कि ये विला हॉन्टेड है, जो कि जिया फैमिली का है। यहाँ पर पहले जिया फैमिली रहा करती थी, उनके सोल भी तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, तो तुम अनकंफर्टेबल मत होना, वरना उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तभी यांग ने कहा कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। सर्वेंट बोलता है कि जिया फैमिली के 3 मेंबर्स थे जिन्होंने अपनी जान दे दी और तुम लोगों को उनके मरने का रीजन खोजना है। ओके, अब तुम लोग भी उनके मरने का रीजन खोजना है इस पहेली के साथ साथ। फिर सबके फोन ले लिए जाते हैं और सबको इस विला में छोड़ दिया जाता है, जो कि काफी भयानक दिख रहा होता है। और गेम इस तरह से शुरू होता है। 3 टीमें बनाई गई होती हैं और सब अलग अलग डायरेक्शन में जाकर घर में क्लू खोजने लग जाते हैं, जिससे ये लोग एक पहेली को सुलझा पाए कि जिया फैमिली के 3 मेंबर्स ने कैसे अपनी जान दी और क्यों दी थी। एक रूम में चैन को कुछ वर्ड्स मिलते हैं, जहाँ लिखा होता है कि मॉम, क्या आप मुझसे प्यार करती हो। यांग बहुत ही डरपोक होता है, ये बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और याओ इसको देखकर हंस रही होती है। इनको फिर एक बॉक्स भी मिलता है और ये जितना भी सामान होता है सबको लेकर एक रूम में आगे होते हैं। लेटर एंड प्रूफ से तो फैमिली के अंदर सब कुछ ठीक लग रहा होता है ना। फादर का कहीं अफेयर चल रहा था, मॉम भी अच्छी थी, तो क्यों मरे होंगे वो, है ना। अभी भी कुछ मिसिंग होता है। तभी याओ ने कहा कि वुडन कैबिनेट लिविंग रूम में क्यों रखा है। देखने से पता चलता है कि अंदर एक लड़का बैठा होता, काली आंखों वाला, और इसको देखकर सब डरकर यहाँ से भाग गए होते। पूरे घर की लाइट फ्लिकर होने लग गई होती और यांग याओ को प्रूफ करने में लगा होता है कि मैं काफी ज्यादा ब्रेव बॉय हूँ। इधर डुओ चैन को लेकर कबोर्ड में छुप गई होती है। बाहर वही काली आंखों वाला लड़का रूम में जगह मांग रहा होता है चिल्ला चिल्ला कर। डुओ ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए होते। तभी कबोर्ड हिलने लग जाती है, जिससे डुओ चेन के काफी करीब आ गई होती है। बाहर आकर देखते हैं तो एक सीक्रेट रूम खुल गया होता है और ये रूम जिया फैमिली के बेटे का होता है, जिसने कुछ पिक्चर्स बनाई होती है। लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा होता है यहाँ पर, लेकिन वो अकेला है, उसको कोई भी विश नहीं करता था उसके माता पिता में से। अब ये देखकर चैन को अपनी सिचुएशन की याद आने लग गई होती कि इसके मॉम डैड भी काफ़ी बिजी रहते हैं और वो इससे मिलने कभी नहीं आते हैं। और जिया फैमिली के लड़के की सच्चाई सामने आने के बाद बाहर आ गए होते हैं लोग, लेकिन डोर बंद हो गया होता है। बाहर 2 टीम्स आ चुकी होती है क्लू खोज कर। जिया फैमिली बाहर से काफ़ी रिच दिखाई देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनमें काफ़ी दूरियां थी और पूरी तरह से ब्रोक थे वो लोग। मिस्टर जिया तो घर छोड़कर ही चले गए थे और इसी वजह से मिसेस जिया पागल हो गई थी। चैन और डुओ समझ गए होते यहाँ पर कि घर के बेटे को अकेलापन खा रहा था, इसलिए उसने जान दे दी। और तभी इनके पास सभी रूम में आगे होते और सभी क्लूज को जोड़कर चैन फिर एक कहानी बनाता है, जो कि जिया फैमिली की होती है। लड़के को पेंटिंग काफ़ी पसंद थी। जिया फैमिली वैसे तो बाहर से बहुत अमीर और हैप्पी दिखा करती थी, लेकिन वो लोग पूरी तरह से कर्जे में डूबे हुए थे। मोम डैड यहाँ वहाँ से पैसे मांगकर अपना कर्जा चुकाया करते थे, यहाँ तक कि मॉम की ज्वेलरी और वेडिंग रिंग भी बेचनी पड़ गई थी। और
इसी स्ट्रेस की वजह से वो लोग अपने बेटे का बर्थडे भूल जाया करते थे और हमेशा बोलते थे कि अगली बार अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अगली बार अब फिर भूल जाया करते थे। इसे डिप्रेशन में आकर लड़के ने अपनी जान दे दी थी। फादर बहुत दुख में थे और अल्कोहलिक हो गए थे और उन्होंने भी अपनी जान दे दी और ये सब होता देख मोम की दिमागी कंडीशन खराब हुई और वो भी चल बसी। अब पजल पूरी तरफ से सोल्व हो गया होता तो दरवाजा खुल जाता और ये लोग बाहर आ गए होते। सर्वेंट फिर इनको इनके फोन देता है और चेन ने सर्वेंट के पास उसी जिया फैमिली के लड़के की देखी, हाथ पे स्कार देखा और कहता है कि यही है जिया फैमिली का लड़का। सर्वेंट पर चिल्लाने लग जाता और कहता भागो नहीं तो सबको अंदर बंद कर दूंगा और ये लोग डर के वापस बस में बैठ जाते हैं। चेन और डू अब काफी क्लोज आने लग गए होते, जो बात हेरी को पसंद नहीं आ रही होती है। यूजी भी बो के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है और यांग याओ के साथ फोटो ले रहा होता है। वापस डोम में आकर यांग ने कहा कि देखो याओ को मैं प्रपोज करने वाला हूँ, तो कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम भी डुओ को जल्दी से प्रपोज कर दो। चैन रात को डुओ को मैसेज करता है कि मूवी देखने चलो, विले की रुक गया होता है क्योंकि डुओ ने इसको ब्लैक वाली आईडी पर मैसेज किया होता है कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ, पर वो मुझे पसंद करता है कि नहीं करता मुझे नहीं पता। हमेशा शांत रहता है और उसका पास्ट काफी सैड है, तो क्या वो मेरे करीब आ सकता है? हम हमेशा अच्छे दोस्त बनकर ही रहेंगे। तभी चैन का फोन मुंह पे गिर जाता है और ओके टाइप हो गया होता है। फिर बोलता है कि देखो तुम कन्फेस कर दो, प्यार करता है नहीं करता वो तो बाद में पता चलेगा ना। फिर चैन खुद की आईडी से डुओ को मूवी डेट के लिए पूछता है और डुओ खुशी से ब्लैक को थैंक यू कहती है, तुम मेरी हमेशा हेल्प करते हो। अगली सुबह डुओ खुशी से हेरी को बता रही होती है। बेचारी हेरी तो अंदर से उदास है लेकिन कहती है कि देखो तुम्हारा फैसला अच्छा है, चैन को सब कुछ बता दो और अपना पास्ट भी तुम्हें बता देना चाहिए। डुओ फिर क्लब आई होती है जहाँ पर देखती है कि चैन दोस्तों को डांट रहा होता है क्योंकि वो लोग झूठ बोलते हैं और उन लोगों ने एक फाइल का काम कंप्लीट नहीं करवाया होता है जो कि यूजी को कंप्लीट करवाना पड़ा। अब डुओ डर गई होती है और अपना मुंह बंद करके बैठ जाती है चुपचाप और सोच रही होती है कि बुक से डिसीजन ले लेती हूँ। इसमें 3 बार बुक खोलनी होती है और जो वर्ड आता है उसी पे हमें अमल करना होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके। इन 3 बार ऐसे पेज को ऐसे पलटा तो सेम आता है, स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन। डुओ सोचने लगी थी कि हाँ मुझे क्या जल्दी है, क्या जरूरत है, अभी आराम से मैं उसको बताऊंगी, टाइम लगेगा कोई बात नहीं। तभी इसने याओ और यांग को देखा जो कि रेस्टोरेंट में काफी रोमांटिक तरीके से बैठे होते हैं और शायद ये आई लव कन्फेस करने वाला है, तभी इसको यहाँ पर लेकर आया होता है। और फिर याओ इसको अपनी सीक्रेट बतानी शुरू करती है। याओ बताती है कि मुझे गे कॉमिक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि लड़के लिखा करते हैं। बेसिकली बीएल की बात कर रही होती है यहाँ पर ये। अगर किसी को पता चला मेरे बारे में तो क्या सोचेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। यांग ने कहा ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे भी कुछ कहना है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम चाइनीज ट्रेडिशनल चीज़ों को काफ़ी पसंद करती हो, तुम कॉस्ट्यूम पहनती हो और बहुत ज़्यादा ब्रेव लड़की हो। याओ खुश होती और इसको एक्सेप्ट कर लेती और दोनों ने हाथ पकड़ा और दोनों का रिश्ता शुरू हो गया था। ये सब देख के डुओ यहाँ डिप्रेशन में पड़ी होती कि अगर मैंने चैन को अपने बारे में बताया सच तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा। डुओ फिर क्लब आ गई होती है। चैन ने इसके लिए हॉट बैग मंगाया होता ताकि डुओ को पीरियड्स के दौरान अनकंफर्टेबल फील नहीं हो। और जहाँ पर याओ और यांग दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहे होते। यांग बोलता है कि कपल किस भी करते हैं तो क्या मैं भी कर लूं, और ये दोनों यहाँ पर किस कर रहे होते। चैन और डुओ जब जा रहे होते हैं तो उन्होंने देखा और चैन ने डुओ की आंखें बंद कर दी। सब देखने से उसको रोकता है। दोनों सोच रहे होते कि इतनी जल्दी फीलिंग कैसे आ गई इन दोनों के अंदर। चेन तो कहता है कि टाइम तो बड़ी जल्दी जल्दी बीत रहा है, देखो ना। डुओ कहती हाँ इस विंटर तो स्नोफॉल भी नहीं होगी क्योंकि मैंने सुना है और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगले दिन स्कूल में बो का पोस्टर नोटिस बोर्ड पर लगा होता है रिक्वेस्ट करते हुए सभी स्टूडेंट से कि प्रेसिडेंट के लिए मुझे ही वोट करना। अब बो ये पोस्टर फाड़ देता है और भाग कर यूजी के पास जाता है, उसको डांटने लग गया कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यूजी कुछ कहती नहीं और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। डुओ आती है, बताती है बाओ से कि ये यूजी ने नहीं किया बल्कि बॉक्सिंग क्लब लीडर ने किया था, हमने उसको रात को देखा था ऐसा मजाकिया पोस्टर लगाते हुए तुम्हारा, और यूजी गुस्सा हो गई है शायद, तो तुम्हें उसको मनाना चाहिए। और बातों बातों में डुओ भूल गई कि चैन इसका मूवी डेट पर इंतजार कर रहा है। डुओ भागते हुए वहाँ पर आती और चैन को रिकॉर्ड करने लगी। चैन इसके बाद भाग कर आता है, इसका हाथ पकड़ता है और रोड क्रॉस करके मूवी देखने आ गए होते हैं। लेकिन अब मूवी में कहाँ ही ध्यान होगा, सारा ध्यान तो इनका सामने बैठी सीट पर रोमांस कर रहे कपल के ऊपर होता है, जो कि अजीब एक्टिविटी कर रहे होते सीट पर बैठकर, जो कि लोग बंद कमरे में किया करते हैं। डुओ ने प्यार से इसके कंधे पर हाथ रखा और मूवी देखी। मूवी के बाद चैन इसको सरप्राइज देने के लिए एक जगह पर लाता है जहाँ पर काफी स्नो पड़ी होती है। लास्ट नाइट बोल रही थी ना कि इसको स्नोफॉल बहुत ज्यादा पसंद है।
और वहीं पर एक स्नोमैन भी देता है इसको जो कि फेक होता है क्योंकि रियल वाला तो मेल्ट हो जाएगा। और फिर अपना लव कन्फेस करता है। डुओ भी सेम बोलती है और अचानक ऊपर से स्नोफॉल होने लग जाती है जो कि ऑफकोर्स फेक होती है, चेन नहीं करवाई है। और फिर इसको स्कार्फ पहना कर किस करके बोलता है कि तुम्हारी लिपस्टिक ऑरेंज जूस की तरह टेस्ट करती। फिर दोनों साथ में घूमने लगे, पूरा दिन बिताते, यहाँ वहाँ मार्केट सब कुछ देखा इन लोगों ने, प्यारी प्यारी बातें की जो कपल करते हैं। लेकिन डुओ अभी चैन को सेकंड मानती है, इसलिए क्योंकि ये ब्लैक को हमेशा से फर्स्ट पर रखेगी, क्योंकि उसकी वजह से ही डुओ आज सर्वाइव कर पाई है। फिर चैन ने हक किया इसको और हक बिल्कुल डुओ को ब्लैक की तरह लगता है कि वो भी ऐसे ही हक करता था और ये समझ गई होती है कि ब्लैक यही है और ये हाँ भी बोल देता है और ये खुशी से कूदने लग जाती है। और दोनों फिर यहाँ पर साथ में सॉन्ग सुन के नाइट स्पेंड करते हैं और यहाँ पर ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ वो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर दो। मिलता हूँ तब तक के लिए बाय।